क्लास 9 गणित मंजरी ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D डिस्कस करेंगे। सो 2D मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन। सो XY प्लेन के बारे में सो वहाँ पे डिस्टेंस निकालना है कोई भी दो पॉइंट, जैसे कि A पॉइंट, यहाँ पे A का कोऑर्डिनेट 3 4 है, B का कोऑर्डिनेट 7 1 है। ये दो पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 3 4 मतलब x की ओर 3 यूनिट आना है और ऊपर y एक्सिस के अलोंग y एक्सिस 4 यूनिट जाना है। तो ये हो गया A कोऑर्डिनेट 3 4, D का कोऑर्डिनेट 7 1। अभी AD कितना है? अगर ये पॉइंट P यानी ये पॉइंट Q होता तो PQ का डिस्टेंस, P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2 6 7 8 9, ये 2 9 है, ये हो गया 6 9। तो PQ का डिस्टेंस क्या होगा? 9, ये 6 माइनस 2। जब कोई एक कोऑर्डिनेट सेम होगा, वो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस निकालेंगे 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 यूनिट। ये हो गया PQ का लेंथ। यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम था, अगर x कोऑर्डिनेट सेम हो गया, जैसे कि 1 4, ये पॉइंट का ये सपोज U एंड ये V का कोऑर्डिनेट 1 8। सो इसमें x कोऑर्डिनेट सेम है तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकालेंगे। सो 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 यूनिट, 4 यूनिट्स। अब जब यहाँ पे ये वर्टिकल भी नहीं है, AD जो हॉरिजॉन्टल भी नहीं है, इस प्रकार होने से यहाँ तक कितना दूर है? उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा के, ये सपोज C है तो AC AD का डिस्टेंस, AD का लेंथ निकल जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब A पॉइंट 3 4 पोजीशन से 7 1 पोजीशन में इस लाइन से आता है, इस डायरेक्शन से जब ये डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका एक x डायरेक्शन में मूव होता है, दूसरा y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कितना मूव हुआ है? 4 से पहले 4 था, जाके 1 हो गया y में। तो डिफरेंस कितना है? 4 माइनस 1 मतलब 3। अलोंग y उसका चेंज 3 हुआ है। अलोंग x कितना चेंज हुआ है? अलोंग x पहले x कोऑर्डिनेट 3 था, अभी x कोऑर्डिनेट 7 है, मतलब 7 माइनस 3 4। सो ये लेंथ कितना है? ये है 4। ये लेंथ कितना है? ये है 3। सो ये 4 एंड 3 होने से इसका डिस्टेंस होगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 स्क्वायर इज 5। सो AD का लेंथ 5 होगा। उसी प्रकार MD के लिए हम ये ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। सपोज N है, DN कितना है? DN इक्वल टू N का कोऑर्डिनेट 9 1। सो X में डिफरेंस 9 माइनस 7 2 हो गया। MN कितना है? Y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस 6 माइनस 1। देयरफॉर MD इक्वल टू, ये जो MD है इसका लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ DN स्क्वायर, DN का लेंथ 2 है, 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 29 यूनिट्स। उसी प्रकार AM का लेंथ कितना होगा? AM के लिए ये राइट एंगल कंप्लीट कर सकते हैं, और इधर करने से भी होगा, इधर से भी होगा, यहाँ पे भी कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है? MN W, सपोज AW इक्वल टू
W का कोऑर्डिनेट होगा 3 6, इसमें y का डिफरेंस 6 - 4 2 यूनिट, और MW इक्वल टू 9 - 3 6 यूनिट्स। Therefore AM कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। फोर्टी इक्वल टू 2 रूट 10 यूनिट। सो इस प्रकार से हम लेंथ निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे AD का लेंथ 5 यूनिट मिला था। सो पाइथागोरस बुदायन फॉर्मूला यूज किया था वहां पे। सो इन जनरल ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, D का कोऑर्डिनेट x2 y2 होने से AD का लेंथ के लिए हम AFD ये राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पे AF का लेंथ कितना होगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट सेम है, सो y1 माइनस y2 होगा, y1 बड़ा है, या y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। AF इतना हो गया, DF कितना होगा, इसमें y कोऑर्डिनेट सेम है, तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x2 माइनस x1। सो फॉर्मूला होगा क्या, AF स्क्वायर, सो AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर। सो AF हो गया y1 माइनस y2, इसका स्क्वायर प्लस DF हो गया x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो इसको क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या ये x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होता है। उसी प्रकार y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इक्वल टू y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर करते हैं सो -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 स्क्वायर इज ऑल्सो 16। सो माइनस एंड प्लस में जब स्क्वायर करते हैं सेम नंबर का तो आंसर सेम ही निकलता है, इसलिए हमको यहाँ पे y1 माइनस y2 स्क्वायर को y2 माइनस y1 स्क्वायर लिख सकते हैं। सो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला में क्या है, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस उसका स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस एंड उसका स्क्वायर, जहां पे जो x1 y1 एंड x2 y2 जो दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है उसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। सो यहाँ पे AD का डिस्टेंस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, सो x2 माइनस x1 उसका होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या y2 माइनस y1 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या दिखाएगा, ट्रायंगल AMD, इसको रिफ्लेक्ट किया गया y एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस। इस एक्सिस में जब रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमारा y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x इधर 3 डिस्टेंस में है तो इधर -3 डिस्टेंस, -3 डिस्टेंस में 3 डिस्टेंस में होगा, लेकिन लेफ्ट में होगा तो -3। सो a का कोऑर्डिनेट अगर a डैश है तो a डैश क्या होगा, -3 4, y कोऑर्डिनेट सेम है,
m का कोऑर्डिनेट, m का इमेज m डैश होने से m डैश इज, ये यहाँ से यहाँ तक 9 यूनिट डिस्टेंस है, इधर 9 यूनिट डिस्टेंस होगा लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में, सो इसलिए -9। y कोऑर्डिनेट सेम होगा और d के लिए भी -7 1 होगा। 7 इधर था, x कोऑर्डिनेट माइनस होगा, इधर y कोऑर्डिनेट सेम होगा। अब यहाँ पे AD का डिस्टेंस क्या है? AD का डिस्टेंस मतलब AD का लेंथ 7 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लिया है, इधर में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 7 - 3 4 स्क्वायर, इधर -3 स्क्वायर, 16 + 9 √25 इज 5 यूनिट। उसी प्रकार AD का इमेज A डैश D डैश है, उसका लेंथ कितना होगा? ये A डैश D डैश, इसका लेंथ -3 -7 उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट 1 - 4 इसका स्क्वायर, -3 + 7 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर। सो 7 - 3 4 स्क्वायर, -3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर is 16, -3 square is 9, 5 units. So A dash D dash का लेंथ AD का लेंथ इक्वल है, जहां पे A dash D dash AD का इमेज है। इमेज जब इस ट्राइंगल या इस सेगमेंट को विथ रेस्पेक्ट टू y हमने रिफ्लेक्ट किया है, y एक्सिस में हमने जब रिफ्लेक्ट किया है तो AD का इमेज A dash D dash है। तो यहाँ पे क्या मिला है, जब रिफ्लेक्ट करेंगे y एक्सिस में तो डिस्टेंस AD का एंड AD का इमेज का डिस्टेंस या लेंथ सेम है, लेंथ प्रिजर्व हुआ है। So we see that reflection has preserved the length of the side of the triangle. So हमने यहाँ पे एक साइड का बारे में देखा, उसी प्रकार ये साइड का जो लेंथ होगा दैट मीन्स AM का लेंथ जितना है A डैश M डैश का भी लेंथ उतना ही होगा, एंड DM का जो लेंथ है D डैश M डैश का भी लेंथ सेम ही होगा। सो हमने क्या देखा, जब रिफ्लेक्ट करते हैं, जब रिफ्लेक्ट होता है वो एक्सिस में तो डिस्टेंस या लेंथ प्रिजर्व होता है। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, व्हाट हैज रिमेन द सेम एंड व्हाट हैज चेंज विद दिस रिफ्लेक्शन। सो इस रिफ्लेक्शन में क्या चेंज हुआ है एंड क्या सेम रहा है। जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है y कोऑर्डिनेट सेम होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, +9 था, चेंज हुआ है -9। तो x कोऑर्डिनेट x था तो जाके होगा -x, y कोऑर्डिनेट y था तो जाके होगा y। सो x y अगर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, जब y एक्सिस में रिफ्लेक्ट होता है तो ये जाके क्या होगा -x y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा लेकिन x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा। Would this observation be same if ADM is reflected in x-axis instead of y-axis? जब x-axis में रिफ्लेक्ट होता है विथ रेस्पेक्ट टू ये रिफ्लेक्ट होता तो ट्राइंगल इधर इस प्रकार से होता, ऐसे ट्राइंगल होता है, तो उसमें क्या होता है, जब x-axis में रिफ्लेक्ट होता है तो x कोऑर्डिनेट सेम होगा। When reflected with respect to x-axis
x coordinate will be same and y coordinate would change its sign. दैट मीन्स अगर एक्स वाई एक पॉइंट है, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट हुआ है, तो क्या होगा उसका कोऑर्डिनेट एक्स ही रहेगा, एक्स वाई जाके माइनस वाई होगा. तो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है जब एक ट्राइंगल या एक पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रिफ्लेक्ट हो. तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू वेरी मच.